जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन बल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपीजन बल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारि, यमुना तीरा वनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय, राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बाबू, बहुत ही सुंदर कीर्तन करिए, अच्छे बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन। प्रभु आज के कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पुणे के थे प्रभु जी, पुणे के। हरि बोल, बहुत सुंदर हमें विग्रह के दर्शन किया, कीर्तन किया, और सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामी हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से मैं भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। हम लोग अभी कैंटो 4 के 12वें अध्याय में है। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। उसके पहले 11 अध्याय हमने कंप्लीट किया। संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में शांबु मनु की पुत्रियों के वंशज का वर्णन है, आकुति प्रसूति और देहुति माता की पुत्रियों का वर्णन। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष श्री भगवान को अपमानित करता है और भगवान वहां के अशोभनीय वातावरण को देख करके जब देखते एक दूसरे के पक्ष वाले एक दूसरे को अभिशाप दे रहे हैं, दुखी हो जाते हैं और यज्ञशाला को छोड़कर चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, शिव तथा सती का संवाद, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष एक नए अनुष्ठान बृहस्पति शव यज्ञ का अनुष्ठान करता है, जिसमें ब्रह्मांड के सभी लोगों को बुलाता है, लेकिन माता सती और शिव को तो आमंत्रित नहीं करता है। लेकिन सती भगवान शिव से कहती है कि हमें जाना चाहिए, लेकिन शिव भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, जिसमें ईर्ष्या हो, घमंड हो, उच्च कुलीन का घमंड हो, धन का घमंड हो, ऐश्वर्य का घमंड, उसके पास नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है सती द्वारा गृह त्याग। इसमें हम देखते हैं कि जब सती यज्ञशाला में जाती है भगवान श्री को मना करने का, लेकिन जब देखती है कि किस प्रकार पुनः, दोबारा बोलेंगे, पुनः शिव का अपमान होता है, क्योंकि एक देवताओं का जो यज्ञ में जो भाग रखा जाता नहीं रखा जाता, क्रोधित हो जाती है और किस प्रकार वो दक्ष की बताते कि तुम्हारी कितनी कलुषित चेतना है, नंबर 1, और दूसरा भगवान शिव कितने परम वैष्णव, उनके गुणों का बताती है और कहती है कि जहाँ वैष्णव के चरण में अपराध होता है वहां हमें नहीं रहना चाहिए। तुम मेरे पिता हो, तुम्हारा बद्ध तो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करके उसी में अपना शरीर त्याग देती है। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि जब नारद जी बताते हैं शिव को कि सती ने अपना देह त्याग दिया है, क्रोधित हो जाते हैं और अपनी योग शक्ति से एक असुर जिसका नाम है वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। वो यज्ञशाला में जाता है और पूरे क्या करता, 2 काम कर, यज्ञ को पूरा विध्वंस कर देता है और दक्ष का धड़ काट करके उसी यज्ञ आहुति में डाल देता है।
छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। इसमें ब्रह्मा जी एक बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि जहां पर वैष्णव के चरणों के अपराध होता है वो कार्य संपन्न नहीं होता है, नंबर 1। दूसरा, जिस वैष्णव के चरणों में अपराध होता है उससे क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। अगर उस अपराध से हम मुक्ति चाहते हैं सब लोग मिल करके शिव के धाम का सुंदर वर्णन है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्णन कि जब शिव से पास से देवता और ब्रह्मा जी जाते हैं उस समय शिव क्या करते रहते हैं। सारी उसको कोई चेतना कलुषित नहीं है, नहीं तो चिंता करते रहते, अरे मेरी पत्नी सती ने देह त्याग दिया। नहीं, वो भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके संग रह के? नारद, चतुष कुमार और कुबेर के संग रह कर। और वहां पर जाकर ब्रह्मा जी बताते हैं, देखो ब्राह्मण का हत्या नहीं होनी चाहिए। दक्ष ब्राह्मण है, प्रजापति है, और प्रजापति का दूसरा कार्य है भगवान के आदेश के अनुसार जनसंख्या को फैलाना। और जितने भी यज्ञ जो भी वेदों में नियम बताए गए हैं यज्ञों के बारे में, माने धर्म अर्थ काम के बारे में 3 चीज सिंपली बोलेंगे, जो नियम बताए गए हैं धर्म काम उसको पालन करना। तो दक्ष यज्ञ करवाना तो बहुत जरूरी है, तो ये तुम्हें यज्ञ को पूरा कराना बहुत जरूरी है। 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है कि शिव जी कहते हैं, शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, जिसके अंदर में फिर शिव भगवान कहते हैं कि मैंने 3-4 इंपोर्ट खाली शिक्षा को टच करते हुए मैंने दक्ष के जो अपशब्द मुझे यूज किया, अपमान को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, नंबर 1। और मैंने जो दक्ष को दंड दिया है उसके करेक्शन करने के लिए कहता है। और तीसरा, आपका जो आदेश है कि यज्ञ संपन्न होना चाहिए, वो यज्ञ संपन्न अवश्य होगा। जाते हैं यज्ञशाला में। धड़ सबसे पहले इसको दक्ष को बकरी का सर मिलता है। जब दक्ष अपनी चेतना में आता है तो हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान शिव को ग्लोरीफाई करता है, क्षमा मांगता है, और भगवान शिव यज्ञ को संपन्न करवाते हैं। और यज्ञ संपन्न होता है तो वहां पर विष्णु स्वयं आ जाते हैं, और स्वयं विष्णु दक्ष को बहुत एक दिव्य ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। क्या बोलते हैं कि मैं जो मेरे आदेश का पालन करता है, मेरे आदेश की पूर्ति को लेकर, मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करता है, उसमें और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है। एकात्मकता, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, एकात्मकता रहती है और सम्मति, एक सम्मति रहती है, विसम्मति, असम्मति नहीं, एक सम्मति रहती है, नंबर 1। दूसरा, सभी मेरी आत्मा है, सब मेरी शक्ति है और मैं शक्तिमान हूँ। ये 2-3-4 शिक्षा बहुत है। हम लोग फिर 8वें यहाँ पर समाप्त होता है। सांबु मनु की पुत्रियों के वंशज के बारे में 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, जिसमें हमने पढ़ा सर्वप्रथम अधर्म के बारे में पढ़ा कि जिसमें भाई बहन का जो ब्याह होता है, एक गोत्र में ब्याह होता है, उनसे जो संतानें उत्पन्न होती है वो अधर्मी होती है, तामसी बुद्धि वाली होती है। तो ये बहुत हमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में उत्तानपाद जो शांबु मनु के पुत्र हैं, और दूसरे पुत्र प्रिवत, जिसका हम लोग अलग में डिस्कस करेंगे, आगे में आएगा वर्णन। उत्तानपाद के बारे में बताते हैं, वो भगवान का भक्त है, लेकिन अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के प्रति आसक्त होकर करके एक राजा का जो कर्तव्य वो नहीं निभाता है, और अपने पुत्र के प्रति उसने, जैसे हम बोलेंगे, अपराध जो किया है, एक प्रजा के प्रति जो अपराध है, किस प्रकार ध्रुव महाराज दुखी होते हैं, अपनी माता के पास आते हैं। लेकिन उसके विपरीत हमने चरित्र पढ़ा, चेतना पढ़ी सुनीति की। वो अपने ये नहीं सोचती है अरे मेरे पुत्र के प्रति अपराध हुआ है, सुरुचि ने किस तरह उसको अपमानित किया है, और पिता ने भी रहते हुए भी उस अपमान के लिए उसके ऑब्जेक्शन नहीं किया। पहली बात तो एक ही कहती है, किसी की अमंगल की कामना नहीं करना, पहली बहुत शिक्षा। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा भगवान फल देता है। और तीसरा कहती है कि जिस भी व्यक्ति में जो थोड़े भी गुण दिखाई दे, अच्छी बात की, उसको ग्रहण करा। अरे सुरुचि ने तुम्हें भगवान की भक्ति करने के लिए कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, तुम उस पर ध्यान दो। ध्रुव महाराज की इतनी सुंदर शिक्षा देते हैं, उसके अनुसार ध्रुव महाराज घर छोड़ के चले जाते हैं। भगवान अपने प्रति नारद को भेजते हैं, नारद किस प्रकार उन्हें उसकी परीक्षा लेते हैं, और उसके बाद में उसकी
चेतना के अनुसार उसे किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देते हैं। ध्रुव महाराज मधुबन में जाते हैं, यमुना नदी के तट पर 6 महीने तक तपस्या करते हैं और भगवान को प्रसन्न करके अपने हृदय में स्थापित कर देते हैं। बहुत सुंदर पद। और उधर नारद जी किस प्रकार उत्तानपाद जो पश्चाताप करते रहते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं कि तुम्हारा पुत्र भगवान के संरक्षण में नंबर 1, और दूसरा वो तुम्हारे, क्योंकि भगवान की भक्ति करता है और भगवान की जो भक्ति करता है वो हमेशा प्रसिद्ध हो जाता है। सबसे बड़ी प्रसिद्धि किसकी होती है? भगवान के भक्त की, जो भगवान का दास है और बहुत जल्दी घर लौट के आएगा। 90 अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का घर लौटना, भगवान उनको दर्शन देते हैं। ध्रुव महाराज किस पर भगवान को, जब भगवान उसके मस्तक पर अपना शंख लगाते थे, कैसे भगवान को वो ग्लोरीफाई करता है। बहुत सुंदर कहता है, मुझे मालूम पड़ा है कि परम सत्य तथा जीवात्मा में क्या संबंध है। दूसरी बात कहता है, मेरी जो कलुषित चेतना थी, वो जिसमें मैं क्या सोच रहा था कलुषित चेतना में, मुझे मेरे ब्रह्मा से भी बड़ा पद मिले, पितामह से भी बड़ा पद मिले, वो अब चेतना, कलुषित चेतना खत्म हो गई है और आपकी नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने में ही मुझे आनंद मिला है। दूसरा कहता है, भक्ति भगवान के भक्तों के संग ही करनी चाहिए। भगवान के भक्तों के बीच में रह करके भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, और जिस पर एक कच्चा आम धीरे धीरे कर भक्ति बढ़ते पके आम की तरह हो जाता है, उसी तरह भक्ति करते करते दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 36,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में शासन करोगे, उसके बाद मेरे धाम को वापस आ जाओगे। भगवान चले जाते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज पश्चाताप करते हैं, गिलानी महसूस करते हैं कि मैंने भगवान से कांच के टुकड़े मांगे थे, लेकिन भगवान ने मुझे हीरा दे दिया। और इतना सबसे बड़ा दुख कहता है कि मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। सोचते रहते हैं, उत्तानपाद को पता लगता है मेरा बेटा घर आ रहा है, किस प्रकार उसका आवभगत किया जाता है। और उसके बाद में जब उत्तानपाद देता मेरा पुत्र राज्य संभालने के योग्य हो जाता है, तो तुरंत घर छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज अपने पिता के चले जाने के बाद माने जंगल में चले जाते हैं, तो किस प्रकार वो राज सिंहासन पर बैठते हैं और शिशुमार की पुत्री भ्रमी से ब्याह करते हैं। 2 पुत्र होते हैं और दूसरी पत्नी ईला से 1 पुत्री और पुत्र उत्कल होता है। और किस प्रकार हमने पढ़ा कि जब उनको पता लगता है कि उसके भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तो वो स्वयं जाते हैं और यक्षों से बदला लेते हैं। बदला लेते हैं, लेकिन जब देखते हैं यक्षों की मायावी जो शक्ति है उन्हें भ्रमित कर रही है, तुरंत भगवान मुनियों को भेज देते हैं। और उसके बाद हम 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार मुनि के बताने पर नारायण वर्तित बाण को अपने धनुष पर धारण करके यक्षों का वध करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे, क्योंकि शीर्षक क्या है, युद्ध बंद करने के लिए स्वयंभू मनु की सलाह। बहुत सुंदर है कि उसमें फिर स्वयंभू मनु बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं ध्रुव महाराज को कि तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, निर्दोषों की हत्या नहीं करनी चाहिए, धर्म और अधर्म के नियमों को तुमको जानना चाहिए। तुम्हारी जो सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे कि मेरा भाई मर गया और मैंने कुछ नहीं किया, नहीं, तुमने दोनों कार्य किया है। एक तो एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो भी तुमने कार्य किया है, और लोगों को ये भ्रम न रहे कि तुम्हारी अभी भी भाई के प्रति ईर्ष्या है, वो खत्म नहीं हुई है। ये दोनों कार्य तुमने किया है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर हमने स्वयंभू मनु की अलग अलग शिक्षाएं सुनी। उसके बाद में सबसे बड़ी बात कहते हैं कि तुमने कुबेर को नाराज किया है, यक्षों को मारकर कुबेर को नाराज किया है, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत ध्रुव महाराज युद्ध करना बंद कर देते हैं, यक्षों को मारना बंद कर देते हैं। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है कि ध्रुव महाराज का भगवान के वापस जाना। हरि बोल। जैसे युद्ध बंद करते हैं, कुबेर महाराज आते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं। सबसे पहली बात कहते हैं, तुमने गुरु की बात मानी, स्वयंभू मनु की तुमने बात मानी है, जिन्होंने तुम्हें ऐसी दिव्य शिक्षा दी है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे मन में ये जो सोच है कि तुमने यक्षों को मारा है, ये तुम्हारा सोचना गलत है। और तुम यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा,
ये भी सोचना गलत है। जो कुछ भी है सृजन तथा विनाश का कार्य परमेश्वर भगवान के हाथों होता है। मैं और तुम की ये मिथ्यावादी जो सोच है, ये अविद्या की उपज है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे जो सांसारिक बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तुम्हारी जो भी इच्छा है मुझसे वर मांगो। जो महाराज ने क्या मांगा कि किसमें लिखा है, जो भगवान का भक्त होता है बहुत बुद्धिमान होता है। तो उसने क्या मांगा, ध्रुव ने प्रार्थना की, मेरी भगवान में अखंड श्रद्धा और विस्मृति बनी रहे। फिर हमने कहा देखा कि इसमें एक श्लोक नंबर 9 में पढ़ा कि ध्रुव महाराज जब ये पढ़ा तो दो चीज हमने पढ़ा कि देवताओं से भी वर मांगने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गोपियों ने भी कात्यायनी से वर मांगा था। लेकिन वर क्या मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति, भगवान से मेरा संबंध हो या उसे कैसे स्थापित किया है। इस प्रकार ध्रुव महाराज पुनः वापस अपने राजधानी लौट आते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं और धीरे धीरे यज्ञ करते करते उनका रियलाइजेशन क्या हमने पढ़ा, उत्तम कोटि भक्त का रियलाइजेशन क्या, समस्त भगवान सब जो भी ब्रह्मांड भौतिक अध्यात्म जो कुछ भी है, जो कुछ भी जड़ चेतन जो भी चीज है उसका आश्रय भगवान है। और उन्होंने प्रत्येक वस्तु में भगवान को और भगवान को प्रत्येक वस्तु में देखा, नंबर 1। दूसरा, वो भक्तों के प्रति बहुत श्रद्धालु, दीनों के प्रति बहुत दयालु और धर्म की रक्षा करने लगे। हमने पढ़ा कि जो राजर्षि का कार्य होता है उन्होंने किया। राजर्षि मीन्स इवन पशुओं के बारे में बताया कि वो भगवान की प्रजा है, राजा की प्रजा है, उनका ख्याल रखना चाहिए। 36,000 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। वेदों के अनुसार उन्होंने धर्म अर्थ काम को संपन्न किया और यह अनुभव किया कि भौतिक जगत माया जाल, हरि बोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने रियलाइज किया ये भौतिक जगत माया जाल है, फिर राज सिंहासन को त्याग करके बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। बद्रिकाश्रम में हमने पढ़ा बहुत सुंदर कि उन्होंने जाते ही वहां पर सारी इंद्रियां उनकी शुद्ध हो गई। उन्होंने जो हमने पढ़ा था योग से श्वास तथा प्राण वायु को वश में किया। दिव्य आनंद के कारण उनके आंखों में सतत आंसू बहने लग गए। भक्ति की समाधि में पहुंचने पर ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। इसमें प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल देते हैं जो हमेशा हमें याद रखना है। नारियल का एग्जाम्पल देते हैं। जब नारियल माने जल रहता है, उसे माने कच्चा रहता है, भक्ति कच्ची रहती है। लेकिन जैसे जैसे नारियल सूख जाता है तो बाह्य खोल भीतर की गिरी से अलग हो जाती है। हिलाने से पता चलता है कि गिरी बाहरी कोशिश से छिलके से अलग है। उसी प्रकार जब कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है वह सूक्ष्म स्थूल शरीर से विलग हो जाता है। भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उससे उसका अनुभव नहीं होता है। वो दिव्य चेतना में चला जाता है, दिव्य आनंद का अनुभव करता है और भगवान से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लेता है। तब ध्रुव महाराज ने आकाश से, फिर क्या हुआ, जब ईश्वर के लेवल की भक्ति करते हैं तो भगवान ध्रुव महाराज ने देखा कि आकाश से एक दिव्य विमान, अलौकिक विमान उतर रहा है। विमान में विष्णु के देव अत्यंत सुंदर पार्षद 4 भुजा वाले आते हैं। ध्रुव महाराज ने हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया। प्रभुपाद जी कहते हैं बैकुंठ में सभी जीवात्माएं सिर्फ भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण उनके साथ उल्लंघन न करने के कारण उनके साथ एकात्मता रहती है, जबकि भौतिक जगत में एकात्मकता नहीं होती है। माने जो हमने अभी किया था, जो सम्मति होती है भगवान की आदेश और हमारे आदेश, भगवान की इच्छा हमारी इच्छा एक नहीं रहती है। बहुत ही जगह तो हम क्या सोचते हैं, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा भगवान के दोनों पार्षद नंद सुनंद ने कहा आपने 5 वर्ष की आयु में भगवान की कड़ी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था। हम उस भगवान के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमें आपको वैकुंठ ले जाने के लिए नियुक्त किया है। वैकुंठ को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, कृपा आइए, आपका स्वागत है। प्रभुपाद जी लास्ट जो हमने कल इसमें उसमें कहते हैं
बच्चों को, चूंकि नंद सुनंद क्या कहते हैं, 5 वर्ष की आयु में आपने भगवान को प्रसन्न किया, तो उस रेफरेंस को लेकर प्रभुपाद जी कहते हैं बच्चों को बचपन से कृष्ण भक्ति में जोड़ना चाहिए, जिसके लिए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आज उस तरह की वो व्यवस्था जो प्रभुपाद जी चाहते थे नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न किया और अभी धीरे धीरे प्रयत्न किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की क्लास है, चिल्ड्रन क्लास, टीनेजर क्लास, यूथ बॉयज और गर्ल्स की क्लास हो। ये सब प्रभुपाद जी ने अपने इंस्ट्रक्शन में कहा है। भक्त भगवान से भक्ति करके सीधे बैकुंठ को जाता है। बहुत सुंदर बात लिखा जो तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं। क्या लिखा है? बैकुंठ जाते समय इस भौतिक जगत के समस्त को लोगों को देखता हुआ जाता है। जन यप तप सत्य लोग, धूल माने जितने भी है, स्वर्ग लोग, सत्य लोग, जन तप लोग, सबको देखता हुआ जाता है, लेकिन जाते में उसकी किसी प्रति आसक्ति नहीं रहती है। उसको एकमात्र भगवान के धाम जाता है। जिस प्रकार जब हम ट्रेन में जाते हैं तो छोटे छोटे स्टेशनों को पार करते हुए जाते हैं, अर्थात यहाँ प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भौतिक जगत में जो कुछ भी सब छोटे छोटे स्टेशन है, वास्तविक तो बड़ा स्टेशन कौन है? बैकुंठ और भगवान का गोलोक धाम। यहाँ तक हमने बहुत सुंदर था। इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना नद्वधुवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 12 श्लोक नंबर 26। यस प्रभु जी। ओके तो थैंक यू। हम लोग पढ़ते हैं। अनास्थितम ते पितृभिः अन्ये अपि अंग करहिचित आतिष्ठ जगताम वंद्यम तत् विष्णु परमं पदम। हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक जहाँ विष्णु निवास करते हैं सबों के ऊपर है। यह इस ब्रह्मांड के समस्त निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ आए और वह शाश्वत वास करे। हरि बोल। न तो आपके पूर्वजों ने न उत्तानपाद ने न स्वयंभू मनु ने किसी ने अभी तक ये प्राप्त नहीं किया है। जब ध्रुव महाराज तपस्या करने गए थे तो वे दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि वे ऐसा पद प्राप्त करेंगे जिसकी कल्पना उनके पूर्वजों को स्वप्न में भी न हुई हो। उनके पिता उत्तानपाद थे, पितामह मनु और प्रतिपितामह ब्रह्मा थे। ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज हैं। अतः वे ब्रह्मा द्वारा प्राप्त पद से भी बड़ा पद चाह रहे थे और उन्होंने नारद से ऐसा पद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। अतः विष्णु के पार्षद ने स्मरण दिलाया कि विष्णु जिस लोक में वास करते हैं उससे न तो उनके पूर्वज उन्हें ब्रह्मांड का कोई वासी प्राप्त कर सकता है। इसका एकमात्र कारण यही है, बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे, इसका एकमात्र कारण यही है कि इस जगत में या तो कर्मी या ज्ञानी अथवा योगी ही है। शुद्ध भक्त तो शायद ही होंगे। विष्णु लोक नामक दिव्य लोक तो विशेष रूप से भक्तों के लिए है, न ज्ञानी के लिए है, न कर्मी के लिए है, न ध्यानी के लिए। ज्ञानियों, कर्मियों तथा योगियों के लिए नहीं है। बड़े बड़े ऋषि अथवा देवता बड़ी कठिनाई से ब्रह्म लोक तक पहुंच पाते हैं और जैसा कि भगवद्गीता में उल्लेख है, ब्रह्म लोक स्थायी वास नहीं है। ब्रह्मा का जीवन काल इतना दीर्घ है कि उनके एक दिन का भी अनुमान लगा पाना कठिन है, तो भी ब्रह्मा भी मरते हैं। और उसी तरह उनके लोक के वासी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चीटी से लेकर ब्रह्मा तक, पाताल से लेकर सत्य लोक ब्रह्म लोक तक मरने वाले ही लोग रहते हैं। इसको एक सेंटेंस में लिख लेंगे। खाली आयु कम बेसी हो सकती है लेकिन मरने वाले ही लोग रहते हैं। भगवत गीता में
8वें अध्याय के 16 में कहा कि आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन। जो लोग विष्णु लोक को जाते हैं उसके अतिरिक्त सभी जीवन के 4 नियम जन्म मृत्यु जरा रोग द्वारा अनुशासित होते हैं। गीता में 15 अध्याय के 6 में भगवान का कथन है, यत गंत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। मेरे धाम में न सूर्य की दरकार है न चंद्रमा की दरकार है, स्वतः प्रज्वलित वो होता है। ध्रुव महाराज को स्मरण कराया गया, आप हमारे साथ इस लोक को जा रहे हैं जहां से लौटकर कोई फिर इस लोक में नहीं आता। भौतिक विज्ञानी चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे सर्वोच्च ग्रह ब्रह्मलोक तक जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह उनकी कल्पना से परे है। कल्पना से परे का बात तो छोड़ दीजिए, आप किसी विज्ञानी से जाकर पूछो, उनको मालूम ही नहीं होगा सत्य लोक के बारे में, मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने को ही समझते हैं कि हम लोग वी आर द क्रिएटर, वी आर द क्रिएटर। गणना से यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा करे तो सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचने में 40,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे। यांत्रिक विधियों से ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचना दुष्कर है, किंतु भक्ति योग द्वारा जिसे महाराज धून ने अपनाया था, कोई भी मनुष्य इस ब्रह्मांड के अन्य किसी ग्रह तक ही नहीं वरन इस ब्रह्मांड से परे, भौतिक जगत से परे विष्णु लोक को जा सकता है। हमने इसकी रूपरेखा अपनी पुस्तिका इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट अन्य लोकों की शुभ यात्रा में प्रस्तुत की है। हरि बोल। प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं, एतत् विमान प्रवरम उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितम आयुष्मान अधिरोढ़ुम त्वम अर्हसि। हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को श्री भगवान ने भेजा है, जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख। किस भगवान ने? जिसकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है, उस भगवान ने। हरि बोल। और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख है, समस्त जीवात्माओं की आत्मा है। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य है। ज्योतिष गणना के साथ ध्रुव तारा के साथ ही शिशुमार नामक एक अन्य तारा है, यह संसार के पालन करता विष्णु भगवान वास करते हैं। शिशुमार अथवा ध्रुव लोक तक वैष्णव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जा सकता है। विष्णु के पार्षद ध्रुव महाराज के लिए विशेष विमान लाए थे और उन्हें बताया कि विष्णु ने यह विशेष विमान तुम्हारे लिए भेजा है। यह वैकुंठ विमान यंत्रों से नहीं चलता। अंतरिक्ष में यात्रा करने की 3 विधियां है, इनमें से एक का पता आधुनिक विज्ञानियों को है। यह कपोत वायु कहलाती है। क का अर्थ है अंतरिक्ष और पोत का अर्थ है यान। दूसरी विधि कपोत वायु है, जिसमें से कपोत कबूतर का सूचक है। मनुष्य कबूतर को प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में जा सकता है। किंतु तीसरी विधि अत्यंत सूक्ष्म है, यह आकाश पतन कहलाती है। यह विधि भौतिक भी है। जिस प्रकार मन बिना किसी यांत्रिक व्यवस्था के जहां चाहे घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। ये भी याद रखेंगे भौतिक है, तो इसका मतलब है, नोट सब लोग कर लेंगे, जितने भी अष्ट सिद्धियां हमने पढ़ा था, बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। अष्ट सिद्धियां भी हमने पढ़ा था ना, छोटा से छोटा बड़ा होना, बड़ा से बड़ा हो जाना, हल्का हो जाना, एक लोक से दूसरे लोक में चले जाना, ये सारी क्या है? भौतिक भी है? ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये चीज केवल ब्रह्मांड के भौतिक जगत में हो सकती है, वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। इस अष्ट सिद्धियों के माध्यम से ये याद रखना है। उसी प्रकार आकाशपतन विमान की मन से वेग से उड़ सकता है। इस आकाश पतन प्रतानी के परे, इसके परे वैकुंठ विधि है, जो नितांत आत्मिक है, आध्यात्मिक है। विष्णु ने ध्रुव महाराज को लाने के लिए जो विमान भेजा था, वह पूर्णतः आत्मिक दिव्य विमान था। भौतिक विज्ञानी न तो ऐसे यान को देख सकते हैं और न कल्पना कर सकते हैं कि वह वायु में कैसे उड़ता है। हरि बोल। यद्यपि भगवद गीता में उल्लेख है, परस्तस्मातु भावो अयम अन्य, किंतु भौतिक विज्ञानी को वैकुंठ दिव्य आकाश का कोई ज्ञान ही नहीं है। इसको अंडरलाइन करें। जाने की तो बात छोड़िए, उनको ज्ञान भी नहीं है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। मैत्रेय वाच निशम्य वैकुंठ दियोज मुख्ययो मधुच्युतम वाच उक्रम्य प्रिय कृताभिषेक कृत नेत्र मंगलो मुनि प्रणम्य आशितम अभ्यवादयत। मैत्रेय ऋषि ने कहा, ध्रुव महाराज श्री भगवान के अत्यंत प्रिय थे। हरि बोल। जब उन्होंने वैकुंठ लोकवासी भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया,
अपने उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और नित्य क्रम से निवृत्त हुए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। हरि बोल, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है यहाँ पर, हरि बोल। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। देखिए भक्त कितना हम्बल होता है। वो बैकुंठ लोग जा रहे हैं और ऋषि लोग अभी भौतिक जगत में है, दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर बैकुंठ लोग, लेकिन उनका भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, हमको कभी भी भक्त को हमेशा जो भगवान से जुड़ा हुआ है उससे भगवान के आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए, मांगनी चाहिए। ये नहीं कि ये छोटा भक्त है, मैं तो बैकुंठ लोग जा रहा है, ये कहाँ है, अरे मैं तो आई एम होल्डिंग दिस पोजीशन, ये तो अभी कनिष्ठ भक्त है। नहीं, ये कितना बड़ा, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ श्लोक में बात लिखा है। हमें यह ध्यान देना है, इस जगत को छोड़ने के समय भी ध्रुव महाराज अपनी भक्ति के प्रति कितने निष्ठावान थे। ये भक्ति के कार्यों में करने के में निरंतर सतर्क रहते थे। प्रत्येक भक्त को प्रातःकाल स्नान करके शरीर में तिलक धारण करना चाहिए। कलयुग में स्वर्ण या रत्नाभूषण प्राप्त कर सकना कठिन है, किंतु शरीर भर में 12 तिलक लगा दिए जाए तो शरीर को पवित्र करने के लिए शुभ अलंकरण पर्याप्त होगा। हरि बोल। सबसे बड़ा इसको क्या बोलते हैं, दिव्य आभूषण। जो हम 12 जगहों पर तिलक लगाते हैं, ये दिव्य आभूषण है वैष्णव का, हमेशा लगाना चाहिए। चूंकि ध्रुव महाराज उस समय बद्रिकाश्रम में रहे थे, अतः वहां पर अनेक साधु भी थे। जब विमान आया तो वे गर्वित नहीं हुए, वरन विनीत वैष्णव की भांति मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके ही विमान पर आरूढ़ हुए। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, उन्होंने मुनियों का आशीर्वाद मांगा जो बद्रिकाश्रम में रह रहे थे। परित्य अवचर्य घृण्य अग्रयम पार्षदो अभिवंद च येष तत् अधिष्ठातुम विव्रत रूपम हिरण्मयम। चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की। हरि बोल। उसकी प्रदक्षिणा की और विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। उस समय पिघले सोने के समान तेजमय देवीपान हो उठे। देखिए भगवान और भगवान का भक्त दोनों दिव्य देवी प्रमाण हो जाते हैं। देखिए आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक वातावरण और आध्यात्मिक भाव का ये वर्णन हमको याद है ना, जब विष्णु भगवान, जब हम लोगों ने पढ़ा था 7वें अध्याय में कि जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ विष्णु आते हैं और उनकी कांति के सामने जितने भी लोग वहां पर थे वो फीकी पड़ जाती है। और उस ब्रह्मांड के अंदर कौन, उस यज्ञ में कौन कौन थे हमने पढ़ा था ना, ब्रह्मांड हर लोक के वहां पर लोग आए थे। गंधर्व, यक्ष, चित्र पितृ लोक से, गंधर्व लोक से, हर लोक से वहां से लोग आए थे। लेकिन उनकी कांति भगवान की कांति के सामने फीकी पड़ जाती है। और उसी तरह यहाँ बताते हैं कि जैसे ही भगवान ध्रुव महाराज दिव्य विमान पर बैठते हैं, वो पिघले सोने के साथ देव में विमान हो उठी। इस संसार में इस प्रकार वे उस दिव्य यान में चढ़ने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध थी। परम जगत में यान विष्णु के पास तथा विश्व, ये सभी दिव्य आध्यात्मिक है। इनमें किसी प्रकार का भौतिक कलमश नहीं है। गुण में भी वह सभी वस्तु एक है। जिस प्रकार विष्णु पूज्य है, वैसे उनके पार्षद, उनकी सामग्री, उनका विमान तथा उनका धाम भी है, क्योंकि विष्णु की सभी वस्तुएं भगवान विष्णु के ही समान है। परम वैष्णव होने के नाते ध्रुव महाराज को यह सब ज्ञात था, अतः उन्होंने चढ़ने के पूर्व पार्षदों तथा विमान को भी प्रणाम किया। किंतु तभी उनके शरीर ने आत्मस्वरूप धारण कर लिया, अतः वह पिघले सोने के समान जगमगा रहा था, अर्थात उन्होंने आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लिया। इस प्रकार वे भी विष्णु लोक की अन्य सामग्रियों के समान हो गए। हरि बोल। जैसे ही विमान में बैठते हैं उनका भी शरीर दिव्य हो जाता है। मायावादी चिंतक सोच नहीं पाते कि विभिन्न योनि में यह एकत्व तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनके एकत्व का भाव यह है कि कोई भी योनि नहीं होती, अतः वे निर्गुणवादी है। चूंकि श्री सुमार विष्णु लोक इस जगत में सर्वथा भिन्न है, अतः विष्णु मंदिर भी इस जगत से सर्वथा भिन्न होता है। जब हम मंदिर में हो तो हमें यह समझना होगा कि हम भौतिक जगत से सर्वथा पृथक स्थित है। हरि बोल। कितनी बड़ी बात लिखे हैं कि जब हम मंदिर में हो तो हमें यह समझना चाहिए कि हम भौतिक जगत से सर्वथा पृथक स्थित हैं,
क्योंकि भगवान के मंदिर में जाता है वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक वातावरण है, वो भी दिव्य है, उसको भौतिक नहीं समझना चाहिए। मंदिर में विष्णु जी, उनका आसन, उनका कक्ष तथा मंदिर भी अन्य समय दिव्य होती है। हरि बोल। इस मंदिर में सत्य रजो तमो गुण का प्रवेश नहीं हो पाता। कितनी बड़ी बात ये प्रभुपाद जी अपने मुंह से कह रहे हैं। अतः कहा गया कि जंगल का वास सतोगुणी है, नगरवास रजोगुणी और मदिरालय या बुढ़ चलाने वाला है तमोगुणी है। इसीलिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है। किंतु मंदिर का वास तो विष्णु लोक का वास है। मंदिर की प्रत्येक वस्तु विष्णु या कृष्ण के ही समान पूजनीय है, उनसे अभिन्न है। तत्तो उतान पाद पुत्रो ददर्शांतकम आगतम मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरूहो दद्भुतम गृहम आरूहो हा भूतम गृहम। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पे चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल मृत्यु को अपने निकट आते देखा। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपने पांव रख दिए और विमान में चढ़ गए जो एक विशाल घर के समान था। माने मृत्यु के सर पर पांव रख करके बैकुंठ लोक धाम को जा रहे हैं। एक भक्त तथा एक अभक्त की मृत्यु को एक जैसा समझ लेना सर्वथा भ्रामक। जब ध्रुव महाराज उस दिव्यमान में चल रहे थे उन्होंने एकाएक मृत्यु को अपने पास आते देखा, किंतु वे भयभीत नहीं हुए। मृत्यु ने भी उन्हें कष्ट नहीं दिया। उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया और उसके सिर पर अपने पांव रख दिए। अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा भक्ति मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। इस संबंध में एक प्रामाणिक बहुत सुंदर ये देखिए है, पढ़ेंगे। इस प्रसंग में एक उदाहरण प्रासंगिक होगा। बिल्ली मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है और चूहे को भी। ऊपर से बच्चों तथा चूहों का पकड़ जाना एक सा लगता है, किंतु ऐसा नहीं है। चूहे के मुंह से पकड़ने जाने का अर्थ है उसकी मृत्यु, किंतु बच्चे का पकड़ा जाना बच्चे के लिए सुखकर होता है। वो नहीं सोचता है कि मेरे को मेरी माँ ने मुंह में क्यों डाला है, वो तो एकदम निश्चिंत है। वो जानता है मेरी माँ ने प्रेम से मेरी सुरक्षा के लिए मुंह में रखा है। लेकिन चूहे की अवस्थिति क्या रहती है, उसको मालूम है कि मैं काल के मृत्यु के हाथ में पड़ गया हूं। जब ध्रुव महाराज विमान में चलने लगे उन्होंने नमस्कार करने के लिए आई हुई मृत्यु का लाभ उठाया कि उसके सिर पर पांव रखकर उस अनुत्तम विमान में जो एक विशाल गृह की भांति चल गए। अर्थात मृत्यु भी उसको देखने आ रही है कि एक परम वैष्णव है, बैकुंठ लोक जा रहा है। हरि बोल। भागवत में ऐसे अनेक उदाहरण भी प्राप्त है। जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को समस्त ब्रह्मांड में घुमाने के लिए विमान की रचना की तो वह एक नगर जैसा था जिसमें अनेक घर, सरोवर तथा उद्यान थे। आधुनिक विज्ञानियों ने बड़े बड़े वायुयान बनाए हैं, किंतु उनमें यात्री खचाखच भरे रहते हैं जिससे उन्हें सभी तरह की असुविधाएं होती है। हरि बोल। तो उस समय भी देखिए कि साइंस कितना डेवलप था। कर्दम मुनि ने गगनचुंबी विमान माता देवती के लिए बनाया था। भागवत में ऐसे अनेक उदाहरण भी प्राप्त है। जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को समस्त ब्रह्मांड में घुमाने के लिए विमान की की तो एक नगर जैसी होती है। भौतिक विज्ञानी विमान के निर्माण में भी पूरी तरह दक्ष नहीं है। कर्दम मुनि ने विमान तथा बैकुंठ लोक से आए हुए विमान की बराबरी में उसे ऐसा विमान बनाना चाहिए जो एक विशाल नगर की भांति सभी सुविधाओं से यथा सरोवर, उद्यान पर आदि से लैस। उनके विमान को अंतरिक्ष में उड़ सकने में तथा अन्य लोक की सैर कर सकने में सक्षम होना चाहिए। यदि वे ऐसा विमान बना सके तो उन्हें अंतरिक्ष में उड़ान भरते समय ईंधन के लिए अंतरिक्ष में विभिन्न स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता न रह जाए। ऐसे विमान में अनंत ईंधन होगा अथवा विष्णु लोक से आए विमान की तरह वह भी बिना ईंधन के उड़ सकेगा। अरे बोल। जो बता रहे कि हमारे जो वैज्ञानिक है जो पूरे ब्रह्मांड में वो दक्ष नहीं है, जो कि तथा दुंदु भयो नेदु मृदंग पणवादय गंधर्व मुखिया प्रजगु पेतु कुसुम वृष्टय। उस समय ढोल, मृदंग तथा दुदंबी के शब्द आकाश से गूंजने लगे। मुख्य गंधर्व गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की वर्षा की। हरि बोल। स्वच सर्वलोक मारोक्षण सुनीतिम जननी ध्रुव अनवस्मरम दंग हित्वा
दीदाम यास्मे त्रिविष्टपम। ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे तो चलने वाला था, तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हो आया। हरि बोल। वे सोचने लगे, मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा। देखिए एक कितना बड़ा एक परम भक्त की चेतना होती है। पहला तो वो जब जा रहे हैं तो जो मुनि हैं उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, और दूसरा यहाँ पर अपनी माता को याद करते हैं। कब? 36,000 वर्ष पूर्व। देखिए वो 36 वर्ष राशन करने के बाद जा रहे हैं और अपनी माता को याद करते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने जीवन में, जब हम लोग पहले तात्पर्य बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसने हमारी भक्ति में सहयोग दिया है किसी भी रूप में, हमने उसके आशीर्वाद को कभी भी, उसकी कृपा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं पथ प्रदर्शक गुरु। हरि बोल। पथ प्रदर्शक गुरु, यस, भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत हमारे लिए शिक्षा है। सपोज आज हम भक्ति में आए हैं, हमको याद करना चाहिए कि हमको भक्ति में कौन लेके आया। आज हम भक्ति प्रीचिंग क्लास कर रहे हैं, क्लास में जो सारी व्यवस्था करता है उसको भूलना नहीं चाहिए। और उसके चलते आज क्लास हो पा रही है, प्रीचिंग हो पा रही है, जो सारी व्यवस्था करके एक एक हमको उसके प्रति ऋणी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे। उन्हीं के निर्देश पर वे विष्णु के पार्षदों द्वारा वैकुंठ जाने में समर्थ हो रहे थे। उन्हीं के निर्देश पर वे विष्णु के पार्षदों द्वारा वैकुंठ लोक जाने में समर्थ हो रहे थे। याद करेंगे क्या माता ने कहा था, वो मैं बार बार याद आता है, किसी के अमंगल की कामना मत कर। तुमको जिसने जो कुछ कहा उसमें जो सतगुण अच्छी बात कही उसको ग्रहण कर। सुरुचि ने कहा भगवान की तुम्हें भक्ति करनी, उसको ग्रहण करना है। तुम्हारे प्रति जो कुछ हुआ है तुम्हारे प्रारब्ध का फल है, सुख दुख लाभ हानि, इसको भगवान देख रहे हैं, तुमको माथा लगाने की दरकार नहीं है। इस तरह का हमारी चेतना रहेगी, हम किसी भी अवस्था में रहेंगे, हम लोग किस रहेंगे, हमेशा हम लोग शुद्ध चेतना में रहेंगे, कलुषित चेतना कभी भी नहीं होगी, और हम कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और भगवान की भक्ति अनवरत चलती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। अब उन्हें माता की याद आ रही थी और उन्हें भी साथ ले जाना चाहते थे। वस्तुतः ध्रुव महाराज की माता सुनीति उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी। हरि बोल। जैसा कार्तिक ना किस ऐसा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु कहलाता है। यद्यपि नारद मुनि उनके शिक्षा गुरु थे, किंतु उनकी माता सुनीति ने ही सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त करने की शिक्षा दी थी। शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को सही सही दिशा दीक्षा शिक्षा दे, और उनको कार्यान्वित करना शिष्य पर निर्भर करता है। शास्त्रीय आदेश के अनुसार शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः शिक्षा गुरु ही बाद में दीक्षा गुरु बनता है, किंतु स्त्री होने के कारण सुनीति पुत्र महाराज की दीक्षा गुरु नहीं हो सकती थी। तो भी वे सुनीति के प्रति कम कृतज्ञ न थे। नारद मुनि को विष्णु लोक ले जाने का प्रश्न नहीं उठता, किंतु ध्रुव महाराज ने अपनी माता को ले जाने के लिए सोचा। हरि बोल। जो कुछ श्री भगवान की योजना होती है वह तुरंत फलवित होती है। उसी प्रकार जो भक्त परमेश्वर पूर्णता आस्थित रहता है वह भक्त अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। हरि बोल। और इसमें एक और लाइन ऐड कर देंगे, अपनी इच्छा पूर्ति क्या करता है, स्वयं भगवान की वो चीज कर देते हैं, स्वयं भगवान कर देते हैं। भगवान को मालूम है कि भक्त किस किस चीज के लिए डिजर्व करता है, स्वयं भगवान अपनी सारी व्यवस्था कर देते हैं। भगवान अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्वतंत्र रूप से करते हैं, किंतु भक्त को भगवान पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः जो ही ध्रुव महाराज ने अपनी दीन माता के विषय में सोचा तो विष्णु के पार्षदों ने विश्वास दिलाया कि सुनीति भी दूसरे विमान से विष्णु लोक को चल रही है। अरे तुम अभी क्या बोलोगे, हे ध्रुव, ऑलरेडी भगवान ने ये व्यवस्था कर दी है, तेरे बाजू में ही देखो दूसरा विमान से विष्णु लोक को जा रही है। ध्रुव महाराज ने सोचा था कि अपनी माँ को छोड़कर अकेले विष्णु लोक को जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं था, क्योंकि तब लोग आलोचना करेंगे मैं अपनी माता को साथ नहीं ले गए, जिसने उनके लिए इतना किया। किंतु ध्रुव ने यह भी विचार किया कि वे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर नहीं थे, अतः जब कृष्ण उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे तभी यह संभव हो सकेगा।
श्री कृष्ण ने तुरंत उनका मनोभाव जान लिया, तो उन्होंने ध्रुव को बता दिया कि उनकी माता भी उनके साथ चली जा रही है। यह घटना सिद्ध करती है कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त की समस्त इच्छाएं स्वयं पूरी होती है, भगवत कृपा से वह भगवान के ही समान हो जाता है, और जब भी वह किसी वस्तु के लिए सोचता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। जैसे ही वो इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान सारी व्यवस्था अपने आप पूरी कर देते हैं। इति व्यसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामा असतु देवीं पूरो यायन गच्छतिम। बैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद स्वयं ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दुष्यंत में आगे आगे जा रही है। हरि बोल। बोला ये भगवान कितनी बड़ी कृपा, जो भगवान से जुड़ा होता है, देखिए हमने पढ़ा था ना, जो भगवान से जुड़ा होता है, जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, भक्त से जो जुड़ा होता है, उसको भी पूरा पूरा लाभ मिलता है। ध्रुव महाराज को नरसिंह भगवान ने कहा, अरे तुम अपनी पिता की हिरण्यकशिपु की बात कर रहा है, तेरे 21 पूर्वज ऑलरेडी वो क्या मुक्त हो गए, उनको भगवान की कृपा मिल गई। देखिए एक भक्त का संग करने से, एक घर में एक भक्त हो जाता है तो सब लोगों का कल्याण हो जाता है। यह घटना सिद्ध करते कि जिस शिक्षा या दीक्षा गुरु के ध्रुव महाराज जैसा शिष्य हो तो इतने दृढ़ता से भक्ति करे तो शिष्य भी उसे अपने साथ ले जाता है। वो भले ही गुरु उतना उठा हुआ न हो। कितनी बड़ी बात लिखते हैं। यद्यपि सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश देने वाली थी, किंतु स्त्री होने के कारण वे न तो जंगल जा सकी न ध्रुव महाराज के समान तपस्या कर सकी, तो भी ध्रुव महाराज अपनी माता को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो सके। इसी पर प्रहलाद महाराज ने अपने नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। इसे निष्कर्ष निकाला, यदि शिष्य अथवा संतान परम प्रबल भक्त हो तो वह अपने पिता माता अथवा शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ लोक में ले जा सकता है। हरि बोल। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखा है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि मैं एक भी जीव को भगवान के धाम पहुंचा सका तो समझूंगा कि मेरा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार सफल हुआ। अब श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यद्यपि अनेक मामलों में पंगु, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज के समान शक्ति हो जाए तो अपने साथ मुझे भी बैकुंठ में ले जाने में समर्थ हो सकता है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इतनी पावरफुल बात देखिए, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा, प्रभुपाद जी भी कहते थे, एक मैं अपना शिष्य बना सकूं, उस शिष्य के माध्यम से मैं बैकुंठ लोक जा सकता हूँ। एक भक्त में कितनी शक्ति होती है, हम अंदाज लगा सकते हैं। देखिए तो भक्त की कृपा बहुत जरूरी है। इतना पावरफुल देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ स्टेटमेंट किया। कभी ये नहीं देखना ये कनिष्ठ है या उत्तम, नहीं, सबकी कृपा बहुत जरूरी है। तत्त तद प्रसन्नद्वि पति वैमानी के सुरे अवक्रियमाणो ददृश्य कुसुमे क्रमशो ग्रहान। आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में समस्त देवताओं को अपने अपने विमानों में से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। एक वैदिक उक्ति है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति, अर्थात श्री भगवान को जान लेने पर भक्त को सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान के लोग जाने से मनुष्य को बैकुंठ लोक के मार्ग में पढ़ने वाले सभी लोगों का ज्ञान हो जाता है। अभी भी हमने पहले भी पढ़ा था, कितना बढ़िया दिव्य बातें लिखी है। भगवान को जान लेने से सब कुछ ज्ञान हो जाता है। जैसे कि आप लोग बैकुंठ लोक को जब जा रहे हैं तो रास्ते में जितने भी रास्ते पड़ते हैं, क्योंकि तो भौतिक लोक तो नीचे है बैकुंठ लोक से, स्वतः उसका हमें क्या बोलते हैं जाना हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, या ऐसे उनको भ्रमण करते उसी रास्ते होते हम जाते हैं। तो हमको अलग से स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, भैत लोक जाने की दरकार नहीं है। जब हम बैकुंठ लोक जाएंगे तो उसी भया रास्ते से होते जाएंगे। और वो सब रास्ते कौन से हैं? छोटे स्टेशन है। भौतिक जगत में जितने भी स्टेशन है, जन लोक, तम लोक, स्वर्ग लोक, भैतुल, ये छोटे छोटे स्टेशन है। तो स्वतः ही हमको उनका दर्शन हो जाएगा। हम समझते हैं कि ध्रुव महाराज का शरीर हमसे भिन्न था,
बैकुंठ विमान में चढ़ते ही उनका शरीर सोने रंग का हो गया था, दिव्य हो गया था। कोई भी व्यक्ति भौतिक देह से उच्च लोक को पार नहीं कर सकता, किंतु जब उसे दिव्य देह प्राप्त हो जाती है तो वह न केवल इस जगत के उच्चतर लोकों को पार कर सकता है, वरन इनसे परे उच्च लोक बैकुंठ लोक तक जा सकता है। यह सुविदित है कि नारद मुनि सर्वत्र बैकुंठ तथा भौतिक जगत दोनों में विचरण करते रहते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि बैकुंठ लोक जाते समय सुनीति का भी शरीर दिव्य रूप में हो गया था। नेचुरली जो बैकुंठ लोक में जाएगा वो दिव्य हो जाएगा। सुनीति के समान ही प्रत्येक माता को चाहिए कि अपनी संतान को ध्रुव महाराज के समान भक्त बनने की शिक्षा दे। जब ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे तभी सुनीति ने उन्हें शिक्षा दी कि संसार में विरक्त होकर भगवान की खोज करने जंगल में जाओ। वे यह कभी नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तप किए बिना घर में ही सुख से रहे। हर माता को सुनीति की ही तरह अपने पुत्र की परवाह करनी चाहिए और 5 वर्ष की आयु से ही ब्रह्मचारी बनने तथा आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करने की शिक्षा देनी चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि यदि पुत्र ध्रुव के समान भक्त हुआ तो न केवल वह अकेले भगवान के धाम को जाएगा, वरन उनकी माता भी उसी के साथ बैकुंठ लोक जा सकेगी, भले ही वह तपस्या करने में असमर्थ रही हो। कितना बड़ा पावरफुल है हमारी भक्ति, उच्च कोटि होगी। आज घर में एक भी पुत्र कृष्ण में हो जाता है तो सबका उद्धार कर देता है। सब लोग, उद्धार का मतलब क्या, सीधा बैकुंठ लोक में जाएंगे। जिसने भक्ति नहीं भी की है वो बैकुंठ लोक में जा सकते हैं भक्त की कृपा से। हरि बोल। त्रिलोकिकम देव यानेन सो अति व्रज मुनि अपि परस्तात यत ध्रुव गति विष्णु पदम अथ अभ्यगात। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्तर्षि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। हरि बात। उसके बाद उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं, हमारे बैकुंठ लोक में। भगवान विष्णु के 2 पार्षद जिनके नाम सुनन तथा नंद थे, विमान को चला रहे थे। हरि बोल। ऐसे दिव्य अंतरिक्ष यात्री अपना यान सब लोगों के परे चलाकर शाश्वत आनंद में जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। शाश्वत आनंद में जीवन के क्षेत्र माने बैकुंठ लोक में, जहाँ कोई भी कुंठा नहीं है, 3 गुणों से ऊपर है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है, परस्तस्मातु भावो अन्य, कि इस लोक के आगे बैकुंठ है जहाँ हर वस्तु स्थायी है और आनंदमय है। हरि बोल। ये लोक विष्णु लोक या बैकुंठ लोक कहलाते हैं। वही ज्ञान का आनंदमय जीवन प्राप्त होता है। बैकुंठ लोक के नीचे भौतिक ब्रह्मांड है, जब ब्रह्मा तथा अन्य ब्रह्म लोक के वासी प्रलय होने तक वास करते हैं, किंतु यह जीवन स्थायी नहीं है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, जबकि हम लोग सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है, 100 साल जब पूरे होते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि मिलती है, आप ब्रह्म बोना लोका पुनरावर्ती अर्जुन है। भले ही कोई उच्चतम लोक चला जाए किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं होगा। केवल बैकुंठ लोक पहुंचकर शाश्वत एवं आनंदमय जीवन यापन हो सकता है। हरि बोल। यत ब्राजमानं स्वरुचेव सर्वतो लोकास्त्रयो हि अनुविभाजन्त एते यत्न अव्रज जंतुषु ये अनुग्रह व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये अनिशम। जो लोग दूसरे पर दयालु नहीं होते वह स्वतेजोमय इस बैकुंठ लोक में नहीं पहुंच पाते, जिसके प्रकाश से इस के सभी लोग प्रकाशित है। केवल वे ही पुरुष जो निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं बैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लिख लेंगे। हम सोचेंगे हम खाली अपनी भक्ति करके भगवान के धाम चले जाएं, नहीं चलेगा। इसीलिए चेतन महाप्रभु ने कहा, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश हमारा क्या गुरु हो तारो ही देश। प्रचार कार्य बहुत जरूरी है। यहाँ पर बैकुंठ लोक के 2 पक्षों का वर्णन हुआ है। पहला तो यह कि बैकुंठ लोक को सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, स्वतः वो प्रकाशित होता है। नंबर 1 गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक अभी हमने पढ़ा था, उसमें लिखा है। इसकी पुष्टि उपनिषद भगवद गीता में होती है, न तद भास्ते सूर्य न शशांको न पाओगे।
वैकुंठ लोक स्वयं प्रकाशित है, अतः सूर्य चंद्रमा या विद्युत बल्बों की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में वैकुंठ लोक का ही प्रकाश, वैकुंठ लोक का ही प्रकाश आकाश को पूरित करता है, माने भौतिक जगत को प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से भौतिक ब्रह्मांड के सूर्य प्रकाशित होते हैं, और सूर्य के प्रकाशित होने पर समस्त तारे तथा चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं। कितनी बड़ी बात लिखे हैं, सबको मालूम है ना कि ये जो हम भौतिक जगत में सूर्य चंद्रमा है, इसको भी प्रकाश कहाँ से मिलता है? आध्यात्मिक जगत से मिलता है। कहने का तात्पर्य यह कि भौतिक व्योम के सभी नक्षत्रगण वैकुंठ लोक से प्रकाश प्राप्त करते हैं। यदि लोग अन्य जीवों के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं तो इस लोक से वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। ऐसे कल्याणकारी कार्य कृष्ण चेतना में ही किए जा सकते हैं। इस जगत में कृष्ण चेतना भक्ति के अतिरिक्त कोई भी ऐसा परोपकार नहीं है जिसमें कोई 24 घंटे लगा रह सके। हरि बोल। वास्तविक परोपकार कार्य यही है कि लोगों को कृष्ण भावनिक बनाकर भौतिक जगत से छुटकारा दिलाना। कृष्ण भावनिक व्यक्ति सदैव सोचता रहता है कि दुखी मानव जाति को किस प्रकार भगवान के धाम ले जाया जाए। यदि उसे समस्त पतित जीवों को उभारने में सफलता नहीं मिलती तो भी कृष्ण चेतना में होने के कारण उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। हरि बोल। मैंने प्रचार कार्य एकमात्र करने से वैकुंठ लोक उसके लिए खुला रहता है। वह सब वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने का भागी तो रहता ही है। यदि कोई उसका अनुसरण करता है तो वह भी वैकुंठ लोक को जाता है। अन्य लोग जो ईर्ष्या व्यापार में लगे रहते हैं कर्मी कहलाते हैं। वे परस्पर ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए हजारों निर्दोष पशुओं का वध कर सकते हैं। ज्ञानी लोग कर्मियों के समान पापी नहीं होते, किंतु वे अन्यों को भगवान के धाम ले जाने का यत्न नहीं करते। प्लीज इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। इसलिए ज्ञानी भी वैकुंठ लोक को नहीं जा सकता क्योंकि वो अपना स्वार्थी होता है, सूक्ष्म स्वार्थ होता है कि मैं मुझको भौतिक जगह से छुटकारा मिल जाए, लेकिन दूसरों की चिंता नहीं करता है। इसलिए वो न तो वैकुंठ लोक में जा सकता है, केवल ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होता है और कई वर्षों तक वहां रहने के बाद पुनः उसे इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो भले पापी ना हो लेकिन क्या है, स्वार्थी जरूर होते हैं। सर जो भगवान के आदेश है उसका पूरा नहीं करते हैं। भगवान ने कहा है कि मेरी जितनी भी आत्माएं हैं जो भ्रमित है भौतिक जगत में कष्ट पा रही है उसका भी कल्याण करना जरूरी है। वे अपनी मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। योगी भी आत्मोन्नति के लिए योग शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु भक्त अर्थात वैष्णव जो भगवान के दास है वे पतिताओं के उद्धार के लिए कृष्ण चेतना के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ के कार्य करते हैं। केवल कृष्ण चेतना युक्त व्यक्ति ही वैकुंठ लोक में जाने के योग्य होते हैं। तो केवल कृष्ण चेतना युक्त व्यक्ति कौन हुआ? जो खुद आचार करता है, दूसरा प्रचार करता है। इस श्लोक में इसका स्पष्टीकरण हुआ है और भगवद गीता में जिसकी पुष्टि है, जब भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवद गीता का संदेश लास्ट 18वें अध्याय में विश्व भर में प्रचारित करता है उसके समान उन्हें कोई अन्य प्रिय नहीं है। हरि बोल। तो यहीं पर विराम देते हैं। किस प्रकार भगवान का भक्त हमने पढ़ा था। भगवान के भक्त के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वो सबसे बड़ा दिव्य शक्तिमान होता है, वीर होता है, वीर होता है। याद है ना, वीरमान पढ़ा था। वीरमान का मतलब क्या हुआ कि वो वीर, उससे बड़ा कोई वीर नहीं होता है। क्या भौतिक जगत में हमारे पास कितनी भी शक्ति हो जाए, कितना भी धन हो जाए, पावर हो जाए, उपाधि मिल जाए, लेकिन मृत्यु से पार नहीं पा सकता। एकमात्र भगवान का जो भक्त है भक्ति कर करके इस मरणशील माने इस भौतिक जगत से पार पा जाता था, इसको पार करके चला जा सकता है। यहाँ पर लिखा है ध्रुव महाराज मृत्यु के सर पे रख करके, पांव रख करके के भगवान के धाम जाते। तो सच्ची कौन वीरवान हुआ? एक भक्त वीरवान हुआ या हिरण्यकशिपु वीरवान हुआ? नंबर 2, वो प्रसिद्ध हो जाता है हमेशा, क्योंकि कहते हैं भगवान का भक्त जो भगवान से हाथ अपना नाता जोड़ता है वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, नारद जी को ले लीजिए, परीक्षित महाराज को, ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, पितु महाराज को, भरत महाराज को, किसी को, अम्बरीश महाराज को ले लीजिए। अम्बरीश महाराज का ग्लोरिफिकेशन ज्यादा होता है या दुर्वासा मुनि का? दुर्वासा मुनि तो बहुत योगी थे ना, जिसको भी डांट देते थे, क्रोधित हो जाते, सब घबराते थे, लेकिन भक्त उनसे कभी नहीं घबराता है। अम्बरीश महाराज नहीं घबराते, ये याद रखिए। इसलिए वो परम वीर निर्भय हो जाता है और शाश्वत आनंद की प्राप्ति करता है, शाश्वत धाम की प्राप्ति करता है। तो देखिए भक्ति करने में और भक्ति का प्रचार करने में कितना फायदा है। तो हमें प्रचार भी जरूर करना है। ये इस तात्पर्य से प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दे करके हमें बताया है। हरे कृष्ण।
यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। जी, हाँ प्रभु जी, प्रभु। 26 श्लोक में बोला ना ब्रह्मा जी को भी मृत्यु होता है, लेकिन कोई हाँ कोई प्रभु। जगह पर बोलता है प्रलय का टाइम ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक चला जाता है, तो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है ना। प्रभु एकदम कंट्राडिक्टरी नहीं होता, इसको नोट कर लेंगे। देखिए असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्म है। जो ब्रह्मा भगवान की भक्ति करेगा वैकुंठ लोक हो जाएगा, नहीं तो धड़ाम करके नीचे आएगा। बस सिंपल चीज है, ये हमेशा याद रखेंगे प्रभु। बिना भक्ति के कोई भी भगवान के धाम नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु ब्रह्मा का ऐसा लेवल हो जाता है, वो तो भक्ति करता ही रहेगा प्रभु ना। प्रभु सुनिए, जब तक भौतिक जगत में रहेंगे, भगवान सिंपली कहते हैं, वो भगवान डिसाइड करते हैं कि वास्तव में तुम एलिजिबल है कि नहीं वैकुंठ लोक जाने के लिए। ऋषि लोग भी भक्ति करते हैं। जब ध्रुव महाराज जी विमान पर चढ़ रहे थे, जितने लोग भी खड़े थे, आप सोचिए वो विमान को देख रहे हैं, दिव्य विमान को देख रहे हैं, वो भी तो भक्त हैं। वो भगवान डिसाइड करते हैं कि ठीक है तुम्हारी भक्ति है, लेकिन इसी जन्म में तुमको भक्त वैकुंठ लोक मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जरूर पक्की बात है प्रभु कि जो भक्ति करता है उसकी 110%। एक चीज नोट कर लेंगे कि जो भक्ति करता है, हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, तीसरे जन्म में, लेकिन 110% है कि वो गोलोक धाम पे पक्का जाएगा। अच्छा बहुत, और एक चीज बात है, ये हाँ जो प्रभु। ध्रुवलोक है ना, ये तो स्वर्गलोक का लेवल में ही है, प्रभु उसका ऊपर नहीं है प्रभु ये। हाँ ये बात आपका सही है प्रभु। क्योंकि हम ऐसे जैसा बोलता है, जैसा हमारा इंडिया में भी अमेरिकन एम्बेसी रहता है, लेकिन एग्जैक्टली वो वैकुंठ जैसा है। बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम। तो ये प्रभु जी ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भले ही वो भौतिक जगत में हो, लेकिन जैसे कि हमारे इंडिया में कि आपका अमेरिका एम्बेसी है, आप हम जा सकते हैं क्या? उसमें नहीं जा सकते, बिना परमिशन के नहीं जा सकते। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली वही है प्रभु, वही बात है कि उसमें वो जस्ट लाइक उसके, क्योंकि कहा ना उस लोक में इवन ब्रह्मा जी तक नहीं जा सकते। सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना कि भले ही वो भौतिक जगत में हो, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत के जैसा ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके जैसे सानिध्य में क्षीरसागर हम विष्णु लोग भी रहता सोच है, सकते हैं वैकुंठ लोक जाने का। जिसमें एक से वो बहुत अच्छा बात जो कहते हैं, जैसे क्षीरसागर विष्णु रहता है, क्षीरसागर विष्णु रहते हैं, और जब भी किसी देवताओं को प्रॉब्लम आती है, बेचारे वैकुंठ लोग तो जाने के अधिकारी है नहीं, तो करेंगे क्या? तो भौतिक जगत में भगवान क्या इन जैसे लोगों पर कृपा करने के लिए भौतिक जगत में भगवान ने अपना एक वैकुंठ लोक खोल रखा है, ऑफिस खोल रखी है। चलो, जब भी देवताओं को प्रॉब्लम होती है वो वहां जाते हैं, नंबर 1। लेकिन भगवान को देख नहीं सकते हैं, केवल वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान आवाज से बताते हैं, ओके तथास्तु, चिंता मत करो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो ऐसे सोल्यूशन होगा। थैंक यू। हाँ माता जी, बोलिए माता जी। थैंक यू कार्तिक नक्षत्र प्रभु। प्रभु जी बोल रहे हैं आपके सानिध्य में हम लोग भी सोच सकते हैं वैकुंठ लोक जाने का। माता जी ऐसा अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, प्लीज। भक्ति कर रहे हैं ना प्रभु जी। खाली क्या करना है, हृदय से बात करनी है एकदम। माता जी बहुत सुंदर सरल माता, एक दूसरे के लिए हमेशा हम लोग रिक्वेस्ट करें। हम लोग क्या बोलेंगे सब लोग जो क्लास करें, हे कृष्णा, हम सब भक्त लोग एक दूसरे पर कृपा करें, आपकी भक्ति बनी रहे, खाली मेरे ऊपर नहीं सारे भक्तों पर बनी रहे, नंबर 1। दूसरा, सब भक्तों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। ये 2 चीज करेंगे तो सरोजनी रोहिणी माता जी में गारंटी है कि कुछ भी नहीं होगा, हमारा धाम निश्चित है। कभी ये नहीं सोचता कि इसी धाम में जाना है। हरे कृष्ण हरे हमारा स्टेप्स कैसे होना चाहिए, माने विधि क्या होनी चाहिए कि सदैव जितने दिन मैं जी रहा हूँ भक्तों का संग भक्ति करते रहो। कभी ये नहीं सोचता गोलोक धाम जाना है, ये प्लीज वो नहीं सोचता। कभी भी भगवान का बात कहीं भी नहीं लिखा है कि मुझे गोलोक धाम जाना है, कहीं भी आप बता दीजिए। हे कृष्णा, तेरे चरणों की सेवा सदैव मुझे मिलती रहे, तेरे भक्तों का संग सदैव मुझे मिलता रहे, ये लिखा है। ठीक है ना, ये चेतना होनी चाहिए। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। यहीं पे विराम देते हैं। अजय प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? बस प्रभु जी, कल पुष्पाभिषेक है तो सही भक्तों से बहुत सुंदर है। प्रभु ने याद दिलाया, कल पुष्प अभिषेक है, और थोड़ा सा हम लोग ने शॉर्ट में किया है इस बार, है तो, लेकिन सब लोग से प्रार्थना, जो लोग जा सके तो जरूर जाएंगे और उस अभिषेक में पार्ट लेंगे। वैसे भी ऑनलाइन
रहेगा प्रसारण, फिर भी मंदिर में जाएंगे तो अच्छा है। नंबर 1 है। नंबर 2 पानी हाटी का हम लोगों ने बता दिया है। तो पानी हाटी का क्योंकि हमको हेल्प करना है श्री संगीता देवी माता गोपाल चांदगोटिया प्रभु को, जिससे कि वो अच्छे से व्यवस्था कर पाए हैं, जब तक इनको फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पे विराम दें। टाइमिंग का प्रभु जी पानी हाटी का फिक्स नहीं हुआ है शायद। प्रभु वो मैं थोड़ा गोपाल प्रभु से बात करूँगा। हाँ, वो आपका एकदम बात सही है प्रभु। ठीक। वो क्या है ना, राधा पाद प्रभु से बात करेंगे उस दिन प्रभु बहुत रस रहेगी, तो शायद गोपाल चांगले प्रभु मेरे को बता रहे थे कि हम लोग को बहुत टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम में। तो बहुत तरह के लोग आएंगे, तो प्रभुपाद वो राधा पाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट है बेचारे, सबको तो इंटरटेन करना है ना उनको, तो बहुत कृपालु है, बहुत बना है वो करते सबके लिए। तो वो हम लोग बात कर लेंगे। हैं? ठीक। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी संडे का कालिंदी का भी प्रोग्राम पूरा टाइमिंग क्या है? एक सेकंड माता जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मेरे को मैसेज, सॉरी एक सेकंड है प्लीज, थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग बस से नहीं जाएंगे अपना ऑन व्हीकल यूज करेंगे तो उसके लिए 300 रुपीज रहेगा, और जो बस अवेल करेंगे उनके लिए 500 रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि गोपाल प्रभु जो है कृष्ण प्रभु जी नेचुरल सिटी से प्रभु जी हम लोग अपनी कन्वेंस से सब चले जाएंगे। जी हाँ, तो माता जी फिर अच्छा रहेगा ना, बहुत अच्छा हुआ है। तो वो चीज जैसे आप उसमें ना संतोष माता जी प्लीज एक लाइन खाली लिख दीजिएगा, नेचुरल सिटी से इतने लोग जा रहे हैं ऑन व्हीकल, तो सबका 300 रुपया लगेगा। ठीक है ना, और जो अपने ओर जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में कैलकुलेशन हो जाएगा, तो अपने गोपाल चांदगोटिया प्रभु को बता पाएंगे। ठीक है ना, हरे कृष्णा। और कोई के प्रश्न नहीं तो यही विराम देते हैं। प्रभु जी कालिंदी का भी टाइम बता देते प्रभु जी, अच्छा होता। कालिंदी का माता जी आप लोग से मिलकर बताया, वो अजय पदार प्रभु बताएंगे। शाम का प्रभु मीटिंग जो कितना बजे का रखे हैं प्लीज, अभी अच्छा हुआ 1 मिनट आधा मिनट लगे प्लीज। शाम को जैसे सुविधा हो सबको, 4 बजे के बाद कभी 4:30 से 6:30 रख लें, क्योंकि प्रसादन भी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, या 5 से 7 रखें, ज्यादा हो जाएगा क्या? 5 से 7 रखिए। 5 से 7। 5 से 7 रखते हैं। ठीक है, हरी बोल। ठीक है संतोष माता जी, 5 से 7 दैट इज फाइनल, और डिनर प्रसादन भी वही होगा। ठीक है, हरी बोल। सब लोग मिलेंगे। हरी बोल, हरे कृष्ण। ये पर विराम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हम लोग को बीच बीच में अजय पदार्थ प्रभु को ग्लोरीफाई करना, कितनी मेहनत करते हैं, शेयर करते हैं, सारा करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। इट इज नॉट सो इजी। तो भाग्य प्रभु जी। हम लोग अजय पदार्थ प्रभु के लिए हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरी बोल।